हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रुबाई एक काव्य विधा का नाम है। यह अरबी शब्द रुबा से निकला है, जिसका अर्थ होता है चार। रुबाई का अपना एक छंद होता है और रुबाई में चार पंक्तियां होती हैं, जिनकी प्रथम दो और जो अंतिम चौथी पंक्ति है, इनके जो तुकांत है वो मिलने चाहिए, यानी कि इनके अंतिम शब्दों के उच्चारण वो मिलना चाहिए। और यदि तीसरी पंक्ति का भी तुकांत मिलता है तो कोई त्रुटि नहीं मानी जाती है। आज के अध्याय में जो हम रुबाइयाँ जानेंगे वह फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित हैं, जो कि उनकी रचना गुले नगमा से उद्धृत हैं। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। इसमें कवि ने वात्सल्य यानी कि प्रेम का, माँ और बेटे के प्रेम का वर्णन किया है कि किस प्रकार माँ अपने बच्चे को नहलाती है और उसके बालों को संवारती है और उसे देखकर खुश होती है, और बच्चा भी अपने माँ के प्यार से खुश हो रहा है और खिलखिलाकर हंस रहा है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम कक्षा 12 की आरोह पुस्तक से ली गई रुबाइयों के भावार्थ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं रुबाइयों का भावार्थ। पहली रुबाई मैं पढ़ रही हूँ। पहले मैं रुबाई पढ़ूंगी, फिर उसके बाद हम उसके संदर्भ या प्रसंग को जानेंगे, फिर हम उसके भावार्थ को, साथ ही साथ काव्य सौंदर्य पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहली रुबाई है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चों की हंसी। अब इसके प्रसंग को जान लेते हैं। इन रुबाइयों के कवि रघुपति सहाय फिराक जी हैं, जिन्होंने फिराक गोरखपुरी नाम से अपनी रचनाएं लिखी हैं। इन रुबाइयों के जरिए कवि ने बहुत ही खूबसूरती से माँ और बच्चे के आपसी प्यार व अटूट विश्वास का सुंदर चित्रण किया है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके भावार्थ को जान लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक माँ और बच्चे के बीच में आपसी प्यार और अटूट विश्वास का अद्भुत चित्रण किया है। इसमें कवि कहते हैं कि एक माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े यानी कि अपने नन्हे बच्चे को लेकर खड़ी है, और कभी वह बच्चे को अपने हाथों पर झूला झुलाती है, तो कभी उसे गोद में भर लेती है, और कभी कभी उसे हवा में ऊपर उछालकर फिर उसे झट से पकड़ लेती है। और जो माँ इस तरह से अपने बच्चे को प्यार दुलार कर रही है, उससे उसका बच्चा भी बहुत खुश हो रहा है और खिलखिलाकर हंस रहा है, और उस नन्हे बच्चे की हंसी से जो घर का आंगन है वो पूरा गूंज उठता है। तो दोस्तों, ये हमने इस रुबाई के भावार्थ को जाना। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को जान लेते हैं। यह रुबाई छंद है। दृश्य बिंब प्रधान रुबाई है, यानी कि जैसे आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती, हमें दृश्य हो रहा है, हम देख पाते हैं मन की आंखों से इसको, और खिलखिलाते बच्चे की हंसी एक श्रव्य बिंब है, यानी कि हम सुन रहे हैं इसे। रह रह कर में पुनरुक्ति अलंकार और चांद के टुकड़े में रूपक अलंकार है। दोस्तों, चांद का टुकड़ा एक मुहावरा भी है। जो अभी हमने काव्यांश पढ़ा, इसमें वात्सल्य रस की प्रधानता है। लोका देना, यह एक लोक भाषा का एक शब्द है। तो दोस्तों, अब हम दूसरी रुबाई पढ़ते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं से कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनों पे लेके पिन्हाती है कपड़े। तो अब दोस्तों, अब हम इसके भावार्थ को जानते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने माँ द्वारा अपने नन्हे बच्चे को नहलाने व उसके उलझे बालों को संवार कर उसे कपड़े पहनाने का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इसमें कवि कह रहे हैं कि माँ बच्चे को साफ पानी से नहलाती है, उसके उलझे बालों को कंघी करके सुलझाती और संवारती है, और जब माँ उसे अपने घुटनों के बीच खड़ा कर कपड़े पहना रही है, तो बच्चा उसे अपनी माँ को बड़े ही प्यार से देख रहा है, माँ के चेहरे को निहार रहा है। तो दोस्तों, अब इसके काव्य सौंदर्य को जान लेते हैं। यही एक ये रुबाई छंद है, ये तो है ही,
दूसरा है छलके छलके में पुनरुक्ति अलंकार और निर्मल जल और कंघी करके में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। वात्सल्य रस की प्रधानता है, साथ ही साथ कवि ने उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है और यह दृश्य बिंब प्रधान रुबाई छंद है। तीसरी रुबाई, दीपावली के शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। दोस्तों, जो हमने अभी पंक्तियां पढ़ी, इसमें कवि ने दीपावली के शाम घर में होने वाले खुशी के माहौल का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। इसमें कवि कह रहे हैं कि दीपावली के उस शाम को अपने रंग रोगन किए हुए घर में और सजे हुए घर में माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने जगमगाते हुए दिए लेकर आई है और शाम को जब वह अपने पूरे घर में दिए जलाती है तो एक दिया बच्चे के मिट्टी के घर में भी जला देती है और फिर उस दिए की झिलमिलाती रोशनी में माँ का सुंदर चेहरा कोमलता और ममता की आभा से दमक उठता है। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को जान लेते हैं। दोस्तों, यह दृश्य बिंब प्रधान रुबाई छंद है। इसमें हिंदी उर्दू की मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। सजे लावे में अनुप्रास अलंकार है और रुबाई में वात्सल्य रस की प्रधानता है। चलिए दोस्तों, चौथी रुबाई जानते हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो हई चांद पर ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अब इसके भावार्थ को जानते हैं। दोस्तों, अब जो ये पंक्ति हमने पढ़ी, इसमें हम देख रहे हैं कि बच्चा अपने माँ से कह रहा है कि मुझे चांद ला कर दे दो। अब माँ उसे बहला फुसला रही है, उसे मना रही है कि कैसे करे, लेकिन कवि कहते हैं बच्चा आंगन में मचल रहा है और जिद कर रहा है कि उसे आकाश का चांद चाहिए। अब बच्चे को माँ क्या करती है, बच्चे की जिद उसे पूरी करनी है तो वो माँ बच्चे को एक दर्पण आईना यानी कि शीशा से दे देती है और फिर जब उस दर्पण में चांद का प्रतिबिंब अपने बच्चे को दिखाकर समझाती है कि देखो आकाश का चांद शीशे में उतर आया है, और फिर बच्चा उस चांद को देखकर, शीशे में चांद को देखकर बहुत ही खुश हो रहा है और बच्चे को खुद का प्रतिबिंब भी दर्पण में दिखाई देता है और माँ को लगता है कि चांद, उसका बच्चा जो है वो चांद का टुकड़ा है, यानी कि उसका बच्चा बहुत सुंदर है। दोस्तों, हर माँ के लिए अपना बच्चा चांद का टुकड़ा ही होता है। अब हम इस रुबाई के काव्य सौंदर्य को जानते हैं। रुबाई छंद है, ये तो है ही साथ इस काव्यांश में भ्रातिमान अलंकार का प्रयोग किया गया है। जिदयाया ललचाया में अनुप्रास अलंकार है। वात्सल्य रस की प्रधानता है। इसमें हिंदी उर्दू की मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अब हम आज की अंतिम और पांचवी रुबाई जानते हैं, उसके भावार्थ को। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। दोस्तों, जो अभी हमने पंक्तियां पढ़ी हैं, इसमें कवि रक्षाबंधन के त्योहार व भाई बहन के प्यार भरे पवित्र रिश्ते का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि रक्षाबंधन की मधुर व प्रेम भरी सुबह के समय आकाश में हल्के बादल छाए हुए हैं। वैसे भी जुलाई और अगस्त के मौसम में रक्षाबंधन का जब त्योहार आता है, हल्की हल्की बारिश का मौसम रहता है, आकाश में बादल छाए रहते हैं और जिस तरह उन बादलों के बीच बिजली चमक रही है, ठीक उसी तरह राखी के लच्छे पर लगे मोती व सितारे भी चमक रहे हैं और जो बहन है बड़े ही प्यार से वो चमकती राखियाँ को अपनी भाई के कलाई पर बांध रही है। तो कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही सुंदर तरीके से रक्षाबंधन के त्योहार का रुबाई के रूप में वर्णन किया है। दोस्तों, इसके काव्य सौंदर्य वही एक यह रुबाई एक छंद है। इसमें हिंदी उर्दू की मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है और हल्की हल्की में पुनरुक्ति अलंकार है। तो दोस्तों, ये हमने जानी कक्षा 12 की आरोह पुस्तक में से ली गई कुछ रुबाइयों की व्याख्या के भावार्थ के विषय में। अगले अध्याय में हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित आप किसी भी प्रश्न को कमेंट बॉक्स में पूछकर मुझसे
उसके विषय में जान सकते हैं। मैं शीघ्र अतिशीघ्र उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।